हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट यूजिंग pyrolysis एंड प्लाज्मा gasification. So basically pyrolysis is derived from the old Greek word that is pyro means fire and lysis means to separate. So pyrolysis basically thermal processing होता है जिसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर. मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी एयर अप्लाई नहीं करना है, completely anaerobic condition होता है because we are not supplying at all any air. as ऑक्सीजन हम अवेलेबल नहीं करवाते हैं तो कंबशन नहीं होता है, पर जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उनका ही जो होता है मटेरियल उसी में से वो थर्मली डिकम्पोज होता है. सो बेसिकली तीन प्रोडक्ट बनते हैं: सॉलिड दैट इज कॉल्ड एज चार और चैड कार्बन, लिक्विड दैट इज बायो ऑयल और टार, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस. और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसकी वजह से वो हीट एब्जॉर्ब करता है और कूल कर एंड कूल्स द सराउंडिंग. दैट्स व्हाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट इज जनरली required. So basically many municipal solid waste that can be converted into valuable end product using this pyrolysis, apart from agricultural residue, scrap tires, non recyclable plastic etc. And ऐसे end product बनते हैं जिसमें हम effectively production of heat, electricity and other chemicals कर सकते हैं. सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं वेस्ट स्ट्रीम के, उसको हम जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर 350 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बाद में वो 700 टू 800 डिग्री तक बढ़ता है इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. एंड डिपेंडिंग अपॉन जो भी फाइनल टेम्परेचर है, MSW का म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जो पायरोलिसिस होता है, इट विल यील्ड मेनली थ्री एंड प्रोडक्ट्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर. सॉलिड रेसिड्यू दैट इज कॉल्ड एज चार. सो वो लो टेम्परेचर पे लेस देन 450 पे होता है जब हीटिंग रेट थोड़ा कम होता है. बायोफ्यूल बनता है जिसे बायो ऑयल भी बोला जाता है, वो इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे बनता है और जब हीटिंग रेट्स थोड़ा हाई होता है. और हाई कैलोरीफिक वैल्यू का सिंथेसिस गैस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सिन गैस, वो बहुत ही हायर टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री पर बनता है जब रैपिड हीटिंग रेट्स होता है. सो यू कैन से दैट ऑल दीज थ्री एंड प्रोडक्ट्स that are very valuable products. So this is the figure that shows you how this pyrolysis works. So ये जो भी हमारा बायोमास है, पहले ड्राइंग ग्राइंडिंग मतलब प्री ट्रीटमेंट थोड़ा करके पायरोलिसिस रिएक्टर में डाला जाता है. सो दिस इज द पायरोलिसिस रिएक्टर. यू कैन सी दिस. यहाँ से सबसे पहले चार बनता है, उसके बाद आपका बायो ऑयल एंड उसके बाद जो भी हमारे सीन गैसेस बनते हैं, it is passes through this ESP that is air pollution control equipment because उसके अंदर काफ़ी एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं और अगर गैस का हमको रिसाइकलिंग करना है तो वो हम कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल method in which we can convert our waste into three different end product: gas, bio oil and solid char that can be utilized as fuel. नेक्स्ट है प्लाज्मा गैसिफिकेशन. सो ये भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है टू कन्वर्ट द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू वैल्यूएबल्स एंड दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द सर्कुलर इकोनॉमी. तो इसका जो मेन पार्ट होता है उसे बोला जाता है गैसीफायर, जिसमें पूरा गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है. सो दिस इज़ द गैसीफायर. उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट होता है ये प्लाज्मा टॉर्च है एंड टू सप्लाई द एयर फीड्स पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू हम आयोनाइज्ड गैस या ऑक्सीजन या एयर सप्लाई करते हैं. एंड दिस इज़ द वेस्ट इनलेट. यहाँ से इनलेट में वेस्ट डाला जाता है और यहाँ पे जो प्लाज्मा टॉर्च है वो इतना हाई टेम्परेचर जनरेट करता है दैट इज़ 2000 टू 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो भी प्लाज्मा आर्क जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंथेटिक गैस यानी सिन गैस में कन्वर्ट करता है और जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सो ये जो पूरा सिन गैस है उसको हम ऊपर से उसके आउटलेट में से कलेक्ट करते हैं और नीचे जो बचता है दैट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसको हम विट्रीफाइड स्लैग बोलते हैं जो वी कैन यूटिलाइज. सो मेटल एंड स्लैग आउटपुट कैन बी टेकन फ्रॉम द बॉटम. सो ये जो सिनगैस है हाई टेम्परेचर पे जब हम कूल डाउन करते हैं थ्रू हीट रिकवरी प्लांट, सो फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूज़ करते हैं और जो बॉटम में जो विट्रीफाइड स्लैग है उसको हम एज ए कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं. दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जब हम सिनगैस का क्लीनिंग करते हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा. So this is the figure of this plasma gasification. So from here you can see this feedstock means waste is coming through this plasma uh, torch. Very high temperature is created. This is the inlet of air feed, and in this the complete gasification takes place. So this syngas collection after passing through this air pollution control equipment,
यू कैन कलेक्ट दिस एंड जो भी बॉटम में जो ऐश होता है यहाँ से और यहाँ से जो विट्रीफाइड स्लैग जो निकलता है, बोथ कैन बी यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. So you can say that it is waste to energy and waste to resource, both we are applying. So there are many advantages of both the methods. एक तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि हम जो भी डिस्पोजल करते हैं हम लैंड फिलिंग में, वो कम हो जाता है. दूसरा है वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी. जो भी सीनगैस बनता है दोनों में, उसमें से हम एनर्जी रिकवर कर सकते हैं. सो इट्स अ सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस. सो दोनों ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आप बोल सकते हैं. वेस्ट का वॉल्यूम रिडक्शन होता है और फोर्थ है कि रिसोर्स रिकवरी कर सकते हैं. जो भी इनऑर्गेनिक मेटल्स वगैरह है उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं एंड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. बट मेन जो चैलेंजेस आता है दोनों सिस्टम में वो है एक तो कॉस्ट, दूसरा उसका कॉम्प्लेक्सिटी एंड तीसरा फीड स्टॉक वेरिएबिलिटी. जो भी वेस्ट होता है काफ़ी बार वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, तो उसमें ये सब मेंटेन करना इट मे बी डिफिकल्ट सम टाइम. But both the method as far as environment is concerned, both are environmental friendly and many corporations they are trying these methods for treating their solid waste. So अगर आपको लगा हो कि लेक्चर यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.